तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो हैं हमारे सभी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार और जबरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पूरा नाम लिख करके मुझे मैसेज भेजना होगा। मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स के पीडीएफ वगैरह स्टडी रिलेटेड जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है यहाँ पर ऐड, आप अपना पूरा नाम लिखकर मैसेज कर सकते हैं। ट्विटर पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर घर बैठे एकदम शानदार तरीके से आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश एसआई की तैयारी करना चाहते हैं तो देर किस बात की है मेरे प्यारे दोस्तों। कोर्स में ऑफर चल रहा है। एमपी एसआई का कोर्स जो है ये मात्र और मात्र आपको 800 में मिल रहा है। एमपी पुलिस कांस्टेबल की मैं बात करूं तो ये कोर्स आपको अभी मात्र और मात्र 550 रुपए में मिल रहा है। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, प्ले स्टोर पर जाना है, एप्लीकेशन जो है हमारा उसको इंस्टॉल करना है और वहीं से आप क्या कर पाएंगे, हमारा ये कोर्स परचेस कर पाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोर्सेस। संविधान और जो हमने दूसरे देश के संविधान से कुछ चीजें जो ली हैं, अपने संविधान में जो ऑप्ट की हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो संविधान और उसके स्त्रोतों की मूल विशेषताएं जो है आज हम अपने इस वीडियो में देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द पार्लियामेंट इन इंडिया इज कंपोज्ड ऑफ, मतलब जो हमारे भारत में जो संसद होती है ये किससे मिलकर बनी होती है भैया। तो आप सभी को ये आंसर पता ही होगा कि हमारे देश की संसद जो होती है, हमारी जो पार्लियामेंट होती है, ये किससे मिलकर बनी होती है। तो ये भैया आपके हमारे राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गई और राज्यसभा हो गई। क्या हो गई? राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गए और राज्यसभा जो हो गई, इससे मिलकर के बने होते हैं। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं दोस्तों तो 79 अनुच्छेद जो है वहां पर संसद का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा जो आपका अनुच्छेद 80 है, इसमें आपका राज्यसभा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अगर मैं अनुच्छेद 81 की बात करूं तो यहां पर आपका लोकसभा के बारे में बताया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 52 जो है यहां पर आपके राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है मेरे प्यारे दोस्तों ना। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें भी हमें याद रखनी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारतीय संसद जो है, हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है, ये किससे मिलकर के बनी होती है, तो ये जो है किससे मिलकर के बनी होती है, ये बनी होती है हमारे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए हमारे यहाँ की जो विधायिका है उसको याद रखिएगा, ये द्विसदनी विधायिका है। द्विसदनी मतलब दो सदन है ना, हमारे यहाँ दो सदन है। एक है आपका राज्यसभा जिसको उच्च सदन बोला जाता है और दूसरा आपका क्या है दोस्तों, ये है आपका लोकसभा। क्या है? लोकसभा है। लोकसभा का कार्यकाल प्यारे बच्चों 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा जो है इसके मेंबर्स का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है? कभी भी भंग नहीं होती है। कौन भंग नहीं होता भैया? राज्यसभा जो है ये कभी भंग नहीं होती है। लोकसभा जो है इसका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। 5 वर्ष से पहले भी जो है लोकसभा को भंग किया जा सकता है या कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं दोस्तों, चाहे वो प्रधानमंत्री जो है उन्होंने त्याग पत्र दे दिया हो, या फिर प्रधानमंत्री की असमय मृत्यु हो गई हो, या फिर जो सरकार है उसने जो है अपना बहुमत जो है वो साबित नहीं कर पाई हो, या फिर जो है अविश्वास प्रस्ताव ला करके सरकार जो है इसको हटा दिया गया हो। तो ये कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर 5 साल से पहले भी संसद जो है, लोकसभा जो है ये भंग हो जाती है ना मेरे प्यारे दोस्तों। तो याद रखिएगा यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनी होती है। भारत की अगर विधायिका की बात करें दोस्तों तो यह द्विसदनी विधायिका है। पहला सदन उच्च सदन होता है आपका राज्यसभा और दूसरा सदन जो है, निम्न सदन जो है, ये आपका लोकसभा होता है। इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म फेडरल अपीयर्स इन, ये जो हमारी संघीय शब्द जो हमारे संविधान में दिखाई देता है, हमारा जो संविधान का भाग 1 है जिसमें कहा जाता है भारत जो है ये राज्यों का संघ होता है, ये राज्यों का संघ है। ये आपका कहां पर दिखाई देता है भैया? किस आर्टिकल में दिखाई देता है? द प्रियम्बल में, मतलब प्रस्तावना में, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 में क्या है भैया? पार्ट 3 में क्या दिया गया है?
पार्ट 3 में आपका क्या दिया हुआ है, पार्ट 3 में आपका मूल अधिकार दिया है ना, पार्ट 3 में आपका मूल अधिकार दिया हुआ है। इसके अलावा आर्टिकल 364 क्या है, ये तो आपका संविधान संशोधन हो गया, ये तो आपका संविधान संशोधन हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, ये आपका संविधान संशोधन हो गया 368 में। तो कहां पर है भैया, प्रस्तावना में तो संघ का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, संविधान का जो भाग 3 है यहां पर भी कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, और 368 तो भैया संविधान संशोधन है, तो यहां पर भी कोई उल्लेख नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा जो डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, ये हमारा करेक्ट आंसर है। पहले ही मैंने आपको बताया कि पहला जो भाग है यहाँ पर संघ के बारे में कहा गया है या बताया गया है, मतलब जो पहला हमारा भाग है वहां पर बताया गया है। भारत के संविधान में संघी शब्द जो है ये आपका भाग 1 में है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। प्रस्तावना जो है इसे संविधान का संक्षिप्त परिचय बोला जाता है। अगर हमारे देश के संविधान के बारे में जानना हो, हमारे देश का संविधान कैसा है, हमारा आईन कैसा है, अगर ये कोई जानना चाहता है तो वो हमारे देश की प्रस्तावना जो है संविधान की, उसको पढ़ करके बहुत अच्छे से अंदाजा लगा सकता है कि वास्तव में हमारे देश का जो संविधान है इसके अंदर लिखा क्या हुआ है, हमारे देश का संविधान हमारे देश की जनता को शासित कैसे करना चाहता है। ये सारी चीजें आपको हमारे प्रस्तावना में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूं दोस्तों, तो भारत के लोगों के बारे में कहा गया है कि वे संप्रभु होंगे, लोकतंत्र है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, ये सारी चीजें जो है प्रस्तावना में ही दी गई है, बता दी गई है। भाग 3 जो है ये मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है भैया, 12 से 35 तक आपके मूल अधिकार दिए हुए हैं, है ना। इसके अलावा 368 मैंने बताया, यहाँ पर जो है संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया है ना। तो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रीएम्बल इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। It states about the people of India having solemnity into sovereignty, democracy, justice, liberty, equality, etc. And part 3 Constitution deal with fundamental right, Article 12 to 35, Article 360 is for provision of amendment in Constitution. तो हमारा 368 है, इसमें संविधान का संशोधन के बारे में प्रक्रिया क्या होगी ये बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, Indian federal structure is inspired by which model of the country given below? इनमें से किस देश का जो है संविधान से जो है ये संघ की अवधारणा जो है ये हमारे संविधान में ली गई है। तो भारतीय संघीय संरचना जो है ये नीचे दिए गए किस देश के मॉडल से ली गई है। तो बच्चा लोग आपको बता देना चाहता हूँ, कनाडा जो है, कनाडा जो है ये जो है कनाडा जो है आपका यहाँ से इसकी अवधारणा ली गई है। कनाडा, जस्टिन ट्रूडो है ना भैया, जस्टिन ट्रूडो है ना। थोड़ा सा खालिस्तान की वजह से कनाडा के साथ में हमारे संबंध उतने अच्छे नहीं है ना। आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो जब भारत की यात्रा पर आए थे, मोदी जी के कार्यकाल में ही आए थे, तो बहुत अच्छे से बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत नहीं किया गया था दोस्तों, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है खालिस्तान का जो समर्थन करने वाले कुछ नेता जो हैं उनके साथ में जो है उनकी फोटो वगैरह देखी गई थी। तो भारत जो है ये अपनी संप्रभुता जो है हमारी जो भारत की जो हमारी स्वतंत्रता है उस पर आक्षेप करने वाले जो लोग हैं उनसे तो पूरी तरह से कटा हुआ है, लेकिन उनके साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी कहीं ना कहीं हम दूरी बना करके जो है अपनी मंशा उनके सामने प्रकट करने का प्रयास करते हैं। और यही प्रयास किया किसने, यही प्रयास किया हमारे भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने। हालांकि कांग्रेस का इससे संबंध है दोस्तों, क्योंकि कांग्रेस जो है आप देख लो, कांग्रेस जो है जब आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था खालिस्तान का समर्थन करने वालों पर, ब्लू स्टार चलाया गया था ना दोस्तों, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में। इसी ऑपरेशन की वजह से जो है हमारी आयरन लेडी जो थी, हमारी फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर जो थी इंदिरा गांधी, इनकी हत्या कर दी गई थी मेरे प्यारे दोस्तों। तो खालिस्तान जो है कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है ना। हमारे देश का जो संविधान में लिख दिया गया है भैया कि हम अगर चाहें तो किसी देश की जमीन जो है या किसी देश को अपने देश में शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमारी 1 इंच जमीन भी जो है वो हम नहीं देंगे भैया।
हालांकि अभी आप बोलोगे, कमेंट करोगे, सर जी 103 कौन सा संविधान, 100वां संविधान संशोधन की 103वां संविधान संशोधन हुआ, बांग्लादेश के साथ में हमने जमीन का आदान प्रदान किया, तो वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करके वहां पर हमने कुछ लिया है तो कुछ दिया है, ऐसा कुछ सिस्टम है, उसको बहुत अच्छे से हम समझेंगे कभी और। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम 1 इंच जमीन भी अपनी किसी को नहीं देंगे, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो कैनेडियन संविधान है, इससे लिया गया है भारतीय संविधान में सरकार की संघीय संरचना, मौलिक अधिकारों का जो चार्टर है या फिर आपका जो न्यायिक समीक्षा है, इसको जुडिशियल रिव्यू भी बोलते हैं ना दोस्तों, जुडिशियल रिव्यू की शक्ति हो गई। इसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, लिखित संविधान की अवधारणा हो गई, प्रस्तावना जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। इसके अलावा मैं मौलिक कर्तव्यों की बात करूं और पंचवर्षीय योजनाओं की बात करूं, 5 ईयर प्लान की बात करूं, तो ये आपके रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऑप्ट की गई है। कहां से ऑप्ट की गई है? ये आपके रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऑप्ट की गई है मेरे प्यारे दोस्तों। फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन टेकन फ्रॉम कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल आर टेकन फ्रॉम यूएसए, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड 5 ईयर प्लानिंग आर टेकन फ्रॉम रसिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया हैज बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मूल अधिकार की अवधारणा जो है ये हमारे देश ने जो है किस देश के संविधान से ली है भैया? किस देश के संविधान से जो है ये ली हुई है? तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों की अगर मैं बात करूं तो ये मौलिक अधिकार जो है हमने किस देश के संविधान से ली है बच्चा लोग? किस देश के संविधान से ली है ये हमने ली है यूएसए। कंफ्यूज मत हो जाना। अगर बात करता है आपके मूल अधिकारों की, किसकी बात करता है? मूल अधिकारों की। मूल अधिकार हमने कहां से लिए हैं? मूल अधिकार जो है ये हमने यूएसए से लिए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर मैं बात करूं मूल कर्तव्यों की अगर मैं बात करूं तो मूल कर्तव्य जो है ये जो है हमने कहां से लिए हैं? ये रूस से लिए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों कि मूल कर्तव्य जो है ये संविधान में कब से थे, तो मूल कर्तव्य संविधान में प्रारंभ से नहीं थे, इसको जो है बाद में शामिल किया गया है। प्रारंभ में इनकी संख्या 10 हुआ करती थी दोस्तों। इसके अलावा जो है 86वां संविधान संशोधन 2002, कौन सा? 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और 11वां आपका मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं इनके अभिभावकों को ये कर्तव्य होगा कि वो उनको जो है अच्छी शिक्षा दिलाएं, अच्छी शिक्षा दें, उनके लिए जो है व्यवस्था करें। तो इसको भी याद रखिएगा, है ना। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है ना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है या फिर राष्ट्रपति का जो चुनाव का तरीका होता है कैसे होता है भैया, और इसके अलावा राष्ट्रपति का द्वारा राज्यसभा में जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है, साहित्य हो गया, साहित्य के क्षेत्र से किया जाता है। इसके अलावा आपका कला हो गया, साहित्य हो गया, कला हो गया। इसके अलावा आपका विज्ञान हो गया दोस्तों, साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान हो गया। इसके अलावा भी और क्षेत्र होते हैं जहाँ से जो है हमारे राष्ट्रपति जो हैं ये हमारे राज्यसभा में सांसद इनको जो है मनोनीत करते हैं। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इनकी संख्या 12 होती है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होती है? इनकी संख्या 12 होती है, एक बार चेक कर लीजिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल राइट इज बोरोड फ्रॉम यूएसए के संविधान से लिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, nomination of member in the Rajya Sabha by the president are taken from Irish Constitution। आयरलैंड जो है इसके संविधान से लिया गया है। भैया ये आपका साहित्य होता है, कला होता है, विज्ञान होता है, और जो क्षेत्र मैं भूल गया हूं वो आपको कमेंट में बताना है। क्या करना है? वो आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ यूज्ड इन आर्टिकल 14 of Indian Constitution has been borrowed from the Constitution of। भैया जो समानता का अधिकार है ना, विधि के समक्ष समानता हो गया आपका, समानता का जो है अधिकार जो है जो हमारे आर्टिकल 14 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, ये जो है किस देश के संविधान से लिया गया है बच्चा लोग? ये जो है ये किस देश के
संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये लिया गया है बच्चा लोग ब्रिटेन से। कहां से लिया गया है? ये लिया गया है आपका ब्रिटेन का संविधान से, ठीक है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं तो जो हमारा रिपब्लिक शब्द हो गया, इसके अलावा जो स्वतंत्रता और समानता शब्द हो गया, बंधुत्व का विचार हो गया, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आपके फ्रांस के संविधान से लिया गया है। द टर्म रिपब्लिक एंड आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल वाज बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। ये चीजें फ्रांस के संविधान से दी गई है। और भारतीय संविधान के पहले कानून की समानता, ये इंग्लिश में थोड़ा सा एरर हो जाती है, इसीलिए मैं इंग्लिश में बताता हूँ। द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये आपके ब्रिटेन के से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, द सोर्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट, इसके अलावा इनिशियल इंटरप्रिटेशन, या फिर आपका पार्लियामेंट्री, है ना। भारत के संविधान का जो मूल संरचना का सिद्धांत है ये कहां पर है? तो भैया मूल संरचना जो होती है, भारतीय संविधान की मूल संरचना जो होती है, इसके बारे में जो है जो भी निर्णय होगा ये हमारी न्यायपालिका करती है ना। ये जो ज्यूरी होते हैं इनके ओपिनियन पर ये काम होता है, ठीक है। तो ये आपका ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट हो जाएगा, मतलब न्यायविदों की जो राय होती है, क्या होती है? न्यायविदों की राय होती है। आपने देखा होगा दोस्तों हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत क्या किया जाता है? 368 के तहत जो है संविधान में संशोधन किया जाता है। क्या किया जाता है? संविधान में संशोधन किया जाता है। लेकिन कई बार हमारी जो है एक आपका केशवानंद भारती बनाम आपने केरल राज्य सुना होगा, गोलकनाथ वाला केस सुना होगा। कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया जो संविधान की जो मूल संरचना है इसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते हैं। फिर इसके बाद में मूल संरचना में बोला कि चेंजेस किए जा सकते हैं। इसके अलावा लोग जो हैं अपील कर सकते हैं, अगर कोई चेंजेस हुआ है तो इसके खिलाफ में न्यायपालिका जाया जा सकता है, न्यायपालिका उस पर अपना निर्णय देती है। तो वही चीज यहाँ पर बताया है कि इस संबंध में जो है न्यायविदों की राय ली जाती है। अगला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भैया इनमें से भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? जल्दी से देखिए। तो ये है आपका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, करेक्ट है। फेडरलिज्म मतलब संघवाद, ये भी करेक्ट है। सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट, तो भैया सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट कैसे हो जाएगी? जुडिशियल रिव्यू, ये जो न्यायिक पुनरावलोकन होता है ये भी है। देखिए संविधान सही है। संसद की संप्रभुता, संसद अगर पार्लियामेंट संप्रभु हो जाएगी हमारे देश में, सारे के सारे अधिकार जो हैं पार्लियामेंट के पास चले जाएगी, तो इस देश पे राज कौन करेगा? इस देश पे राज करेगा नेता। तो अभी बोलोगे सर अभी भी तो नेता ही राज करते हैं, लेकिन भैया अभी भी तो नेता राज करते हैं ऐसा कुछ नहीं है। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए तो इस देश में जनता का शासन है और इस देश में जनता का शासन रहेगा। जनता जो है अच्छे अच्छे नेताओं को इसने उखाड़ करके फेंक दिया है, अच्छे अच्छे नेताओं को जो है इसने अर्श तक पहुंचा करके फर्श पे गिरा दिया है। तो इस देश में जनता का शासन होगा भैया। किसका शासन होगा? जनता का शासन होगा। संसद की संप्रभुता नहीं होगी, पार्लियामेंट की संप्रभुता नहीं होगी भैया। अगर पूरी तरह से पार्लियामेंट संप्रभु हो जाएगी तो भैया नेता लोग तो बिल्कुल एकदम, अभी तो कम हवा में उड़ते हैं, फिर तो हवा देखो उनकी, है ना। तो ये सिस्टम नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। संसद की संप्रभुता भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। न्यायिक समीक्षा, विधायिका और कार्यपालिका संविधान और कानून या आदेश की व्याख्या करने के लिए न्यायपालिका की शक्ति को संदर्भित है। सोवर्निटी ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू रेफर टू द पावर ऑफ द जुडिशरी टू interpret the constitution and law and order of the legislature and executive world। मतलब कि हमारी जो न्यायपालिका है वो इस संबंध में क्या करती है? इसमें फैसला लेती है। अगर किसी के खिलाफ कुछ हुआ है वहां पर जो है अगर सरकार ने, जैसे कि अभी आपने देखा चाहे वो किसान बिल है, कितने लोग उसमें जो है किसानों की मृत्यु हो गई दोस्तों, है ना। इसके बाद में माननीय न्यायपालिका ने जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है किया, हस्तक्षेप करने के बाद में जो है सरकार को ये आदेश दिया कि आपने जो कानून लेकर के आए हैं
इस कानून के बारे में सबसे पहले तो उनको अवेयर कराइए, उनको बताइए कि आपका जो कानून है, इस कानून से उनको क्या फायदा होने वाला है। उनका जो डर है उस डर को दूर करिए। उस डर को दूर करने के बाद में जब उनमें सहमति बन जाए, इसके बाद में जो है ये कानून आप लागू करेंगे। स्थायी तौर पर जो अस्थायी तौर पर जो है, जहां तक मुझे याद आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कानूनों पर जो है तत्काल प्रभाव से लागू करने पर रोक लगा दी है ना। ठीक है, तो यहाँ पर न्यायपालिका कूद जाती है भैया, ऐसा कुछ मामला होगा तो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान पहले ही अपन ने पढ़ा, भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा, तो संघ की अवधारणा है भैया, है ना, राज्यों का संघ होगा। तो हमारा ऑप्शन ए जो है यही हमारा करेक्ट हो जाएगा। फेडरल होगा, संघीय व्यवस्था है ना हमारे यहाँ, एकात्मक नहीं है, अर्ध संघीय नहीं। ठीक है, ये सारे ऑप्शन गलत है भैया। ठीक है, संघीय व्यवस्था है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की जो संरचना है इसका हिस्सा नहीं है? कानून का नियम, धर्मनिरपेक्षता, सरकार का रिपब्लिकन रूप, सरकार का संसदीय स्वरूप, तो रूल ऑफ लॉ ये करेक्ट है। पंथ निरपेक्षता या धर्मनिरपेक्षता जो है ये भी हमारे इस संविधान का हिस्सा है। इसी जगह पर दोस्तों पंथ निरपेक्षता जो है ये प्रतिस्थापित किया गया था ना, ये भी दिया हुआ है। इसके अलावा सरकार का रिपब्लिकन रूप, सरकार का रिपब्लिकन रूप नहीं है भैया, हमारे यहाँ क्या है, गणतंत्र है ना, रिपब्लिक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सरकार का संसदीय स्वरूप, तो भैया हमारी सरकार जो है इसका स्वरूप संसदीय है। इस हिसाब से हमारा जो ये ऑप्शन है ये हमारा जो है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये हमारे संविधान की संरचना का हिस्सा नहीं है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिपब्लिकन फ्रॉम द गवर्नमेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन in the democratic republic country. Parliament form of government means prime minister is the head of the council. सरकार का रिपब्लिकन स्वरूप जो है ये भारतीय संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। भारत जो है ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या है? ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है मेरे प्यारे दोस्तों। सरकार के संसदीय स्वरूप का मतलब है प्रधानमंत्री जो है ये मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। क्या होता है? मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है भैया? लोकसभा जो होती है यहाँ पर जो है बहुमत दल का नेता कौन होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता आपका कौन होता है? ये आपके होते हैं माननीय प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री। अब जैसे आप देख लो अपने यहाँ दो पार्टी हैं, दो एलआई हो गए, मतलब दो गठबंधन होते हैं। एक आपका होता है एनडीए, मतलब आपका नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इसके अलावा दूसरा होता है यूपीए मतलब यूनियन प्रोग्रेसिव अलायंस। यूपीए मतलब आपकी जो कांग्रेस हो गई, और एनडीए जो है जो आपकी बीजेपी हो गई, बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां। यूपीए मतलब कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियां। तो अभी जो है बहुमत किसका है संसद में? ये बहुमत आपका एनडीए का है ना। एनडीए के जो नेता है इन्होंने अपने बहुमत दल का नेता किसको चुन लिया? नरेंद्र मोदी जी को चुन लिया। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता क्या होता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है आपका प्रधानमंत्री। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, तो हमारा जो प्रधानमंत्री होता है ये मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। अब प्रधानमंत्री जो है आर्टिकल जो है आपका 74-75 में अगर देखा जाए तो 75 में आपको क्या बोलता है? 75 में ये बोलता है कि भैया राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से करते हैं, है ना। ये बोल दिया वहां पर, तो प्रधानमंत्री के ही आदमी हो गए मंत्री परिषद में, है ना। और इन मंत्री परिषद का प्रमुख कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। इजी है, एकदम आसान है ना। अगला क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है? ना तो कठोर है ना तो लचीला है, आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से लचीला है। तो भैया हमारे देश का संविधान जो है ना तो कठोर है ना तो लचीला है, भैया कानून का पिटारा बोला जाता है
है ना। कानून का पिटारा बोला जाता है, नाइदर रिजिड नॉर फ्लेक्सिबल, ना तो कठोर है और ना ही लचीला है। हमारा सी आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला है, मतलब बुद्ध का मध्यम मार्ग है। क्या है? मध्यम मार्ग है भैया, मध्यम मार्ग समझ लो, ये बुद्ध का मध्यम मार्ग चल रहा है ना। मध्यम मार्ग फॉर एग्जाम्पल बता दिया यार, है ना, मध्यम मार्ग पे चल रहा है। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी दोस्तों का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ, और आपसे करेंगे मुलाकातें, नई बातें होंगी, मुलाकातें होंगी, कुछ नए फैक्ट्स लेकर के आऊँगा, उन पर चर्चा करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के ही फैक्ट लेकर के आएंगे। वीडियो को देखने के लिए आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 धन्यवाद, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।